तो आज देखते हैं साइंस में। देखिए साइंस में सबसे पहले देखे कि साइंस जो है ना, जो साइंस किसे कहते हैं। साइंस जो होता है, ऐसे साइंस को बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्या, विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। अब विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस, है ना। ए है साइंस, ठीक। लेकिन हो गया लिखने में टेढ़ा। विज्ञान, साइंस, ठीक। जो साइंस है बाबू, विज्ञान। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान उसे कहते हैं जिससे विशेष ज्ञान मिलता है। विज्ञान उसे कहते हैं जिससे विशेष ज्ञान मिलता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। लोगों का मानना है ना। इससे बहुत सारे बच्चा को भी लगता है कि बात सही है कि जो विज्ञान है, विज्ञान से हमें क्या मिलता है? बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं कि नहीं। वो ऐसे चीज जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं करते, उसी भी ज्ञान हमें मिलता है कि नहीं। कल्पना करना मतलब है कि हम बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस के दृष्टिकोण से कि जिसको हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लोग उसे भी टुकड़ा करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो किसका कमाल है? साइंस का कमाल है ना। साइंस का कमाल है जी। साइंस अगर ना होता तो हम देख पाते? नहीं देख पाते। तो साइंस में हम देखेंगे कि साइंस को कितनी शाखाएं होती है। साइंस का कितनी शाखाएं माने क्या होता है? टहलियां, है ना, भाग जिसके कह सकते हैं। टाइप ऑफ साइंस, है ना, टाइप ऑफ साइंस। देखिए नॉर्मल हम टाइप ऑफ साइंस अगर पढ़ेंगे तो साइंस तो बहुत बड़ा है, अनंत है ना। लेकिन हम क्लास के अनुसार पढ़ेंगे। जो मेरा क्लास जैसा कि 7 है या सॉरी 8 है, तो 8 क्लास के अनुसार पढ़ेंगे। साइंस को हम 3 खंड में पढ़ते हैं। कितने खंड में पढ़ते हैं? 3 खंड, है ना। साइंस को हम पढ़ेंगे 3 खंड में। कितने खंड में पढ़ेंगे? एक का नाम होगा जिसका नाम होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। उसको हिंदी में बोलेंगे क्या? जीव विज्ञान। देखिए ये कह रहा है बायोलॉजी के सर हिंदी में अर्थशास्त्र बोलेंगे, तो समझते ना है ये क्या होता है? बायोलॉजी, है ना। अब इसको हिंदी जानते हैं, हिंदी होता है इसका जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, है ना। एक और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। लेकिन 8 क्लास में आपको तीनों का एक ही समूह मिल जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक ही चीज मिला, जिसको आप कहते हैं क्या? विज्ञान। आपको विज्ञान में सभी चीज क्या होते हैं? मिली जुली होते हैं, और इसी से पढ़ते हैं ना। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसको विभाजन कर करके पढ़ते हैं। विभाजन मतलब बांट बांट के पढ़ते हैं। फिजिक्स को अलग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को अलग पढ़ेंगे, बायोलॉजी को अलग पढ़ेंगे। अब हम बायोलॉजी को देखेंगे तो बायोलॉजी का भी 2 टुकड़ा कर देंगे। कई टुकड़ा करेंगे? टुकड़ा इसलिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी चीज को अगर हम अधिक वजन वाले वस्तु हो और उसे सर पर लेके अगर चलेंगे तो वजन हमें ज्यादा महसूस होगा। लेकिन इसको हम टुकड़ा बाय टुकड़ा करके अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो हमें क्या होगा? आसान लगेगा कि नहीं। तो टुकड़ा हम लोग इसलिए करके पढ़ते हैं क्योंकि हमको पढ़ने में आसानी हो। पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। तो सबसे पहले बायोलॉजी देख रहे हैं, तो बायोलॉजी को भी हम 2 टुकड़ा में पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं टाइप ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का प्रकार। बायोलॉजी क्या कहेंगे? प्रकार, टाइप ऑफ बायोलॉजी,
है ना। तो कह सकते देयर आर टू टाइप ऑफ बायोलॉजी, है ना। हम बायोलॉजी के दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे बोटनी, है ना। बोटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। बोटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। और यहां पर एक जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी को हम बोलेंगे जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। या सॉरी जीव विज्ञान नहीं, इससे जीव विज्ञान तो पूरा पूरा जीव विज्ञान है ही है ना। इसे बोलेंगे जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे, जंतु या प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। यहां तक किसी को दिक्कत है? शॉर्ट में हम लोग पढ़ के निकलेंगे क्या कि सर बोटनी क्या है, कहता है जो जीव विज्ञान क्या है, तो कहता है जीवधारियों के बारे में अध्ययन करने की, है ना, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीवधारियों में दो चीज आते हैं, है ना। एक क्या होता है, एक ऐसे जीव होते हैं जो अपने स्थान को बदलता है, एक ऐसे जीव होते हैं जो बिना बदले हुए भी अपना भोजन को, अपने आप को जिंदा रखती है ना। जैसे वनस्पति को ले, वनस्पति का मतलब होता है कि पेड़ पौधे के बारे में, पेड़ पौधा भी एक जीवित है ना जी। जीवित का मतलब वो नहीं कि वो स्थान घेरे, या तो सॉरी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए, या तो घूमे फिरे, ऐसा स्थिति ना हो कि वही जीव है। जो ना घूमता है ना फिरता है वो भी क्या है, जीव है। जैसे पेड़ को ले लो, पेड़ कहीं घूमता है, लेकिन वो भी एक जिंदा क्या है, जीव है। इसके अंदर भी क्या है, प्राण है, जान है। क्योंकि जिस पौधे में जान और प्राण नहीं होता है वो पौधे सूख जाते हैं, है ना, और फिर जमीन पे क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, है ना, खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ देखेंगे हम लोग कि सर बोटनी में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन अध्ययन गलत लिख रहे हैं क्या, अध्ययन, अध्ययन या स्टडी लिखी थी, स्टडी करते हैं ना, मतलब स्टडी, है ना। क्या करते हैं उसे, स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जानेंगे जूलॉजी क्या है सर, जूलॉजी। तो जूलॉजी में जानते हैं जखनी लिखा गया है जंतु या प्राणी, है ना। हम जंतु, जीव, जीव के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें स्पेशल पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। किसके बारे में, जंतुओं के बारे में करेंगे अध्ययन, अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, जंतुओं के बारे में। इतना समझ में आ गया होगा आपको। जीव विज्ञान, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान, जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो अपने स्थान को नहीं बदलते हैं, एक होते हैं जो अपने स्थान को बदलते हैं, है ना। पेड़ पौधे जो अपने स्थान को ना बदलते हुए भी वो एक जीवित हैं, है कि नहीं। लेकिन जंतु जो अपना स्थान बदलता है वो भी क्या है, एक जीव ही है। तो हम दो तरह के अब पढ़ेंगे स्पेशल पेड़ पौधे के बारे में सिर्फ, है ना। जंतु के बारे में ओनली क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधे पर। आज जिस बुक में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे ही कहते हैं बोटनी, और जिस बुक में हम जंतुओं का स्पेशल जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है, इसी तरह से आप केमिस्ट्री का भी दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ के बैठिए, आप केमिस्ट्री को भी कई भाग में बांट सकते हैं, दो भागों में। केमिस्ट्री दो भाग में नहीं, तीन भाग में पढ़ते हैं। कई भाग में पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। जब देखा जाए यहाँ पे बाबू, यहाँ लेते थे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को देखा जाए तो उससे हम कई भाग में पढ़ लेंगे, तीन भाग में पढ़े। कई भाग में, तीन भाग कौन कौन हो गया, देखिए ये रहा तीन भाग। देखो बुआ, इस बात का याद रखना कि जो पढ़ रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये सब पढ़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो 90% जो शिक्षक होते हैं, 8वां के विद्यार्थी होते हैं, जो किताब लेके अपना पढ़ के लोरे जाओ रे, है ना, लेकिन सही ज्ञान आपको मिल नहीं पाता है। 90% यही होती है, किताब लाओ जे, पढ़ो जे, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इन्हें किया, उन्हें किया, फिर बाद में पता चला करने गया, मालूम नहीं होता है। मालूम होता है, नहीं होता। इसलिए शांति से आप लोग पढ़िए तो बहुत सारा चीज मिलेगा, नहीं शांति से पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज को आप खो दीजिएगा, ठीक है।
तो केमिस्ट्री जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को भी 3 भाग में पढ़ते हैं। क्या किया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। एक होता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। आई बात समझ में? इसको कई भाग में पढ़ते हैं केमिस्ट्री को? 3 भाग में। कौन कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। आई बात समझ में? तो हम इसको 3 भाग में, इसके 2 भाग में पढ़ते हैं, है ना? फिर आगे जाके देखते हैं क्या होती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री पे। किस पे चर्चा करेंगे? केमिस्ट्री पे, ठीक है। फिर कभी बायोलॉजी पे चर्चा करेंगे, फिर कभी फिजिक्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको उतारिए पहले बेहतर तरीका से। चलिए, हमने बताया कि अब जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी केमिस्ट्री पे। किस पे होगा? केमिस्ट्री पे, है ना। इसको लिखते केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। हमने बाबू इंग्लिश इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग भी सीखिए, है ना। रसायन विज्ञान, विज्ञान को शास्त्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो शब्द है ना, वो एक मिश्र शब्द है। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से मिलकर बना है। किससे मिला है? कीमिया। कीमिया शब्द, कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काले मिट्टी। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? काले मिट्टी। काले मिट्टी को ब्लैक सोल भी कह सकते हैं आप। ब्लैक सोल कह सकते हैं। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री का ज्ञाता जो कहता है केमिस्ट्री का नॉलेज, ज्यादा नॉलेज कहाँ के लोगों में था? तो मिस्र के लोगों में। कहाँ के लोगों के था? मिस्र के लोगों में। मिस्र के लोग आज भी केमिस्ट्री को, है ना, केमिकल चीज को बहुत बेहतर तरीका से उनकी जानकारी रखते हैं। बोले क्या है? जो मम्मी का नाम सुने, मम्मी को, जो आज हम लोग कहते हैं कि हमारा सबसे शुद्ध भाषा कन्हैया, कन्हैया जिनका नाम था क्या? तुम कर कुड़का लेकर राजे, तुम खड़ी रहेगा कि नहीं? सही से करेगा नोटेंगे तुम्हें। हाँ, जो कन्हैया जो होते थे, जिनको श्री कृष्ण के नाम से जानते थे, वो अपनी माता के शुद्ध ब्रज भाषा में मैया कहते थे। क्या कहते थे? मैया। मुड़ लाया जाया, मैया को बोलता है मम्मी। अब मम्मी का अर्थ होता है वो ऐसा लाश जो बहुत दिन से पड़ा हुआ हो, है ना। मृत लाश, सॉरी, लाश से तो मृत्यु होता ही है। एक ऐसा मृत बॉडी जिसको बॉक्स में बंद करके रखा हुआ हो, और जब इसकी इच्छा उसको निकाल सकता है ना, ऐसे डेड बॉडी को हम मम्मी कहते थे। लेकिन आज हमारा सिचुएशन चेंज हुआ, आज अपनी मैया को क्या कहने लगा? मम्मी कहने लगा। जो मम्मी मेरे लिए अनुचित है, उचित नहीं है। पिताजी को पिताजी बोलना चाहिए, फादर बोले तब तक तो ठीक है, लेकिन जिंदे जिंदे कहता है डेड। डेड और डेड, डेड मीन्स होता है मृत, और पिता को पहले ही डेड कर देता है,
तो समझते खैर हो, तो खैर अपनी अपनी भाषाएं हैं। हमारा भाषा हिंदी था ही, हमारा भाषा इंग्लिश था ही नहीं, हमारा भाषा इंग्लिश था ही नहीं, हमारा भाषा यह है हिंदी। क्या है? हिंदी। और हिंदी हम लोग बोलते हैं। और तो ब्रिटेन का देन है कि ब्रिटेन हमारे यहाँ आया, हमें उपनिवेश बनाया, है ना, गुलाम बनाया, और इसके बाद में ये अपनी भाषा को यहाँ क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। और आज हम लोग इतना बौला हैं, एकदम इतना बौला हौला है, तो एकदम लगता है कि इंग्लिश मीडियम जाके अंग्रेजी खाली बोल लें। और आज के जमाना में कोई लड़का अगर अंग्रेजी में 2-4 गो बात बोल दिया तो सबको लगेगा और ये बाप रे हौलना के बेटवा एकदम अंग्रेजी में बोल रहा है। लेकिन उसको A+B के होले तो जरा सीध करके बताओ, गड़बड़ा जाएगा। तो कहानी क्या है कि 2 शब्द अंग्रेजी बोलने से कोई महान, हमारा शुद्ध भाषा जो है, जो क्या है? हिंदी है। और हिंदी को हम सही ढंग से अगर बोले तो सबसे अच्छी भाषा है ना। सबसे अगर बेहतर भाषा कहा, सबसे पहला का जो भाषा था उसका नाम था पाली। गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे, किस उपदेश में दिए थे? पाली को संस्करण करके संस्कृत बनाया गया। क्या बनाया गया? संस्करण करके संस्कृत बनाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए संस्कृत सबसे पहला का भाषा है कि पाली, तो क्या बताइएगा? पाली। संस्कृत संस्करण किया गया है। आई बात समझ में? तो जहां का नॉलेज ज्यादा होता था, जहां के लोग इसको ज्यादा समझ पाते थे, है ना, वहां इसका विकास ज्यादा होता था। केमिस्ट्री मिस्र का लोग को ज्यादा ज्ञान था, है ना। अब जानते हैं केमिस्ट्री जो हो गया, अब केमिस्ट्री में जानेंगे कि केमिस्ट्री में ज्यादा ज्ञान कहाँ था, तो मिस्र के लोगों का। काली मिट्टी के कारण ये केमिया शब्द से बना, केमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, ब्लैक सोल, है ना। लेकिन अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं ना, केमिस्ट्री का जनक या केमिस्ट्री का पिता। अगर पूछे आपसे कि सर बताइए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड कह देगा मदर ऑफ केमिस्ट्री, तो कहेगा सर ये दोनों का हिंदी होता है केमिस्ट्री का जनक या रसायन विज्ञान विज्ञान का पिता। रसायन विज्ञान की माता कह सकते हैं ना इसको। रसायन विज्ञान का पिता या रसायन विज्ञान का माता किन्हें कहते हैं? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी, दोनों इनका दोनों का अर्थ यही होता है, एंटोनी लेवाइजियर। ऐसे लेवोजियर लिखता है, लेवोसियर भी लिखते हैं, लेवोसियर भी लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखेगा एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, अब इसको जानेंगे हम लोग। लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता या माता दोनों किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर। कई बज गया जी? अब देखिए माता पिता के बारे में समझे। अगर आपसे पूछेगा कि आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? आधुनिक मतलब मॉडर्न ना, कहता कि आज मॉडर्न आज ना, कहता कि आज मॉडर्न जमाना है और लड़की लोग जींस पहनती है ना, मॉडर्न बोलता है उसको। आधुनिक समय है, आधुनिक समय है ना। तो आप देखिए आप मॉडर्न लिखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन हो गए जी? एंटोनी लेवोजियर। हाँ, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे जिनका नाम होगा कि फादर ऑफ एशियन
केमिस्ट्री। एशियंट मैंने कहा था प्राचीन रसायन शास्त्र का जनक। इसका भी तुम लोग भुलाएगा नहीं, वो सब यूज करता है, नहीं भुलाएगा, गारंटी है। पूछेगा प्राचीन रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो बोलेगा जेवर को। जेवर। अब जेवर तो याद आ गया कि फलने के मिले हल बहुत सारा जेवर मिले हल कि नहीं मिले हल, तो जेवर के भी भूलोगे तो लिखेगा कि फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहेंगे, तो जेवर को। किन्हें कहेंगे, जेवर को। जेवर, ये जेवर कौन जेवर, वो जेवर ना जब पहन रहा है, वो जेवर उनका नाम था। तो क्या नाम था, जेवर। पूछेगा कि फादर ऑफ एशियंट केमिस्ट्री, प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक किसे कहेंगे, तो कोई दिक्कत आता है। अगर आपसे पूछता है कि सर बताइए कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, है ना, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक, तो क्या कहेंगे उनको, है ना। क्या हुआ, प्रफुल्ल चंद्र रे, इसको बोलते हैं पीसी रे। क्या बोलते हैं, पीसी रे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं, प्रफुल्ल चंद्र रे। इंग्लिश बोलेंगे पीसी रे, शॉर्ट पीसी राम ने, पीसी रे, पीसी रे। कोई दिक्कत है यहां तक जी, किसी को दिक्कत है, चलिए इसको उतारिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैसे, ऐसे उतारे उसको।